सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी लेंगे। सर एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठेंगे। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें पर चुनाव मजबूत है और 10 चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो उस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तैयारी और टिकट बंटवारे को लेकर भी तंज कसा। सुनिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे में। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए अगर वो अपने आप को इतना दिग्गज नेता मानते हैं। और ये जो 3 का ग्रुप घूम रहा है, इन तीनों को भी कांग्रेस को एक सीट दे देनी थी। सर क्या ये तो विधानसभा से पहले ही ट्रेलर हो जाएगा। 10 के 10 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, उन सबको चुनाव लड़े। सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी लेंगे। सर एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठेंगे। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें पर चुनाव मजबूत है और 10 चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो उस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तैयारी और टिकट बंटवारे को लेकर भी तंज कसा। सुनिए। अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे में। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए अगर वो अपने आप को इतना